हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स क्लास 8 मैथ्स। आज हम लोग पढ़ाई के मेथड को थोड़ा सा चेंज करते हैं और बुक वाइज किताब के अकॉर्डिंगली आप लोग को क्या पढ़ना है इसको देखते हैं, कैसे हम लोग लाइन बाय लाइन से अपने क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब तक मैंने आप लोग को रैशनल नंबर्स के सारे बेसिक्स बता दिए हैं और चूंकि मुझे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आना था ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, तो कैसे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन बनाना है, 1 to 1 करके बनाना है, आज हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। आज मैं आपको पिक्चर में दिखाई नहीं दूंगा, लेकिन ये बुक के सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं और इन क्वेश्चंस को कॉपी पे कैसे बनाना है, क्या वे होगा, मेथड होगा, ये आप लोग आराम से सीख पाएंगे। किसी भी स्टेज पे अगर आपको ये लगे कि मुझे इस चीज़ को अपने कॉपी में लिख लेना है, तो आप वीडियो को पॉज कर दीजिए और फिर उनको अपने कॉपी में लिख के फिर से वीडियो को रिज्यूम कर लीजिए। तो और अगर आपको लगे कि क्वेश्चन को मुझे पहले से लिख लेना है, तो आप स्क्रीन को पॉज करके ये जो क्वेश्चंस आ रहे हैं एक्सरसाइजेस के, उन क्वेश्चंस को आप आसानी से कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेल्फ प्रैक्टिस 1A और हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहले क्वेश्चन पे आता हूं मैं। राइट 4 रैशनल नंबर इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। ये आपके पास कुछ रैशनल नंबर दिया हुआ है, इसमें 4 रैशनल नंबर हमें ऐसा बताना है जो इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, इनके जैसा हो। तो देखिए, हमें अगर इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालना हो तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं और नंबर्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कैसे हम लोग इक्विवेलेंट नंबर निकाल सकते हैं? हमारे पास A, B, C, D 4 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का कोई एक पार्ट चूज करते हैं और उसे सॉल्व करते हैं। लेट्स गो टू C पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट C पार्ट। आइए हम देखते हैं कि हमारे C पार्ट में जो क्वेश्चन है वो कैसे बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन है 7 by -11। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपको निकालना है। 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम लोग? 4 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आपको फाइंड आउट करना है और ये C पार्ट है इसका, जहां एक रैशनल नंबर आपको दिया हुआ है -7 by 11। तो आइए हम लोग -7 by 11 से इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालते हैं। तो क्या करेंगे हम इक्विवेलेंट रैशनल नंबर निकालने के लिए? तो पहले ये जान ले इक्विवेलेंट रैशनल नंबर होते क्या हैं। ये वो रैशनल नंबर्स है जिनकी वैल्यू वही होती है जो यहाँ है वैल्यू, यानी कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, इसके जैसा ही 4 और नंबर निकालना है। तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, सेम नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करते रहिए और आप अपने नंबर्स निकालते रहिए। एग्जाम्पल, अगर रैशनल नंबर 1 हमें निकालना है इक्विवेलेंट, तो -7 by 11 तो मेरे पास प्रोवाइडेड है। मैं इसको दोनों तरफ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -14/22 हो जाएगा। ये मेरा पहला इक्विवेलेंट रैशनल नंबर आ जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू भी वही है जो ये है। अगर दूसरा रैशनल नंबर निकालना है तो 2 की जगह हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये -21/33 हो जाता है। इसी तरह से हम तीसरा रैशनल नंबर निकालना चाहते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर लें या 5 से मल्टीप्लाई कर लें, 6 से। ये हमारे पास चॉइस है कि हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये -28/44 हो जाता है। और अगर चौथा निकालना है तो -7 by 11 इंटू 5/5, तो -35/55। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आपको चारों रैशनल नंबर मिल चुके हैं जो कि इक्विवेलेंट हैं पहले से। ऐसे वेरियस नंबर्स हो सकते हैं, कोई किसी का वैल्यू कुछ भी निकल सकता है, डिपेंड सिर्फ ये करेगा कि उसने यहां मल्टीप्लाई क्या किया है। तो क्वेश्चन नंबर के चारों पार्ट्स आप 1 के चारों पार्ट आप इसी तरह से बनाएंगे। कम टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है आपके पास में, राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म इज द सिंपलेस्ट फॉर्म, जो सबसे छोटा फॉर्म है, कटने के बाद जो बने वही स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी बहुत सारे पार्ट हैं, कोई एक पार्ट हम उठा लेते हैं। सपोज दैट हमने उठा लिया है इसका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट -54/63। देखिए आपके पास है माइनस, रैशनल नंबर जो गिवन है वो है -54/63। तो देखिए क्या आप हम इसे काट सकते हैं? ये किनके मल्टीपल में आते हैं? तो हम जानते हैं कि ये 9 से दोनों कट सकता है। 7 9 जा 63,
एंड 9 6 जा 54। तो अगर हम 9 से काटे तो 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, तो ये आ जाता है -6/7। अब ये और नहीं कट सकता है, इसलिए ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इसी फॉर्म को हम नाम देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि सबसे छोटा फॉर्म है ये। अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 का बात करें तो 3 क्वेश्चन में देखिए, राइट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इन सारे क्वेश्चन का एब्सोल्यूट वैल्यू बताना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है पॉजिटिव वैल्यू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू को हटा देना है, नेगेटिव जहां भी हो माइनस साइन उसको हटा देना है और सिर्फ इसका पॉजिटिव वैल्यू जो होगा वो एब्सोल्यूट वैल्यू होगा। इसको हम मॉड्यूलस भी कहते हैं। मॉड्यूलस मतलब सिर्फ ओनली एंड ओनली पॉजिटिव वैल्यू। जैसे 17/24 है तो ये तो दोनों तरफ पॉजिटिव है, इसलिए इसका एब्सोल्यूट वैल्यू 17/24 होगा। मगर -6/35 का एब्सोल्यूट वैल्यू में माइनस हट जाएगा एंड ओनली 6/35। -11/-17 में ये दोनों ही माइनस हट जाएंगे, 11/17 जीरो का एब्सोल्यूट वैल्यू 0 और 28/-45 में फिर माइनस हट के 28/45 बच जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। फिर दिस इज ऑल्सो एब्सोल्यूट वैल्यू क्वेश्चन। राइट द रैशनल नंबर्स हुज एब्सोल्यूट वैल्यू इज 5/6। जैसे एब्सोल्यूट वैल्यू दिया है 5/6, एब्सोल्यूट वैल्यू इज इक्वल टू 5/6। कहता है कि इससे रिलेटेड जो भी रैशनल नंबर हो सकते हैं वो फाइंड आउट करना है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे रैशनल नंबर हो सकते हैं जो कि हम साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे। जैसे पहला रैशनल नंबर हमारा हो सकता है -5/6, यानी कि ऊपर में साइन लगाया है। इससे क्या है कि इसका अगर माइनस हटाएंगे तो फिर यही मिल जाएगा। दूसरा रैशनल नंबर जो पॉसिबल है वो है 5/-6। यहाँ अगर हम नीचे का माइनस हटा दें तो फिर यही मिल जाएगा। और तीसरा जो पॉसिबल रैशनल नंबर होगा उसमें ऊपर नीचे दोनों में ही हम माइनस साइन लगा सकते हैं। इस तरह से एब्सोल्यूट वैल्यू इन तीनों के ही एब्सोल्यूट वैल्यू 5/6 होंगे। तो अगर क्वेश्चंस में एब्सोल्यूट वैल्यू गिवन है और रैशनल नंबर निकालना है तो आप माइनस को ऊपर नीचे या दोनों में लगा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई गिवन है और एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो बस माइनस हटाते जाएं और आपका एब्सोल्यूट वैल्यू मिलता चला जाएगा। अब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। यूजिंग द नंबर लाइन बिलो फिल इन द ब्लैंक्स राइटिंग ग्रेटर और लेस। अब देखिए आपके पास एक नंबर लाइन है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। आपसे पूछा गया है कि कौन बड़ा है छोटा है ये बताना है। तो हमेशा याद रखिए कि नंबर लाइन के राइट साइड में दाहिनी तरफ में अगर कोई नंबर होता है तो वो बड़ा होता है और लेफ्ट साइड नंबर्स, ऑल लेफ्ट साइड नंबर्स आर स्मॉलर। तो अगर हम -1 और -1/2 को कंपेयर करें तो -1 यहाँ है और -1/2 यहाँ है। ऑब्वियसली -1/2 लाइज इन द राइट साइड, तो जो राइट साइड में है वो बड़ा है। तो हम यहाँ पे साइन में क्या लगा देंगे, -1/2 की तरफ ग्रेटर का साइन, -1/2 की तरफ ऐसे ग्रेटर का साइन लगा देंगे। तो इस तरह से आप सारे नंबर्स को यहाँ से चेक करके बता सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। याद रखना है जो राइट में है वो बड़ा है और जो लेफ्ट में आ रहा है वो छोटा है। विच पेयर्स ऑफ रैशनल नंबर्स आर नॉट इक्विवेलेंट। इनमें से कौन सा रैशनल नंबर्स बराबर नहीं है। तो नहीं बराबर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उन दोनों नंबर्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आप समझ सकते हैं कि क्या होता है। जैसे 6 में हमारे पास 4 पार्ट दिया हुआ है, 15/19, -15/-19, 28/-49, -4/7। तो जैसे हम बी पार्ट बना रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 बी पार्ट, और चेक करना है कि क्या ये इक्विवेलेंट है या नहीं। तो 28/-49 और -4/7 एंड वी आर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। तो देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं कि क्या आता है। अगर ये दोनों नंबर सेम आ गए तब तो ये इक्विवेलेंट होगा और नहीं आए तो इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो देखिए एक तरफ तो मेरे पास है 28 × 7, 28 को 7 से मल्टीप्लाई किया गया है। दूसरी तरफ है -49 × -7। तो मल्टीप्लिकेशन आप सबको आती होगी। 7 8 जा 56, 5 7 2 जा 14, 5 19। तो इधर की तरफ में 196 आता है और इधर अगर देखें तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जा रहे हैं
माइनस और माइनस कैंसिल हो जा रहे हैं, 7 9 जा 63। ये तो यहीं पे नहीं मिला हमें, इसलिए इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 6 है, इसका यूनिट डिजिट 3 है। और मल्टीप्लाई करते हैं, 7 9 जा 63, 6 कैरी किया, 7 4 जा 28 प्लस 6 विच इज 34। तो क्लियरली हम देख रहे हैं कि यहाँ इधर का साइड और इधर का साइड दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। हम लिख देंगे हियर 196 इज नॉट इक्वल टू 343, देयरफॉर दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ये इक्विवेलेंट नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो इक्विवेलेंट हो जाते। तो और बाकी के क्वेश्चंस में आप मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि इक्वल आया या नहीं आया। अगला क्वेश्चन फिर आपका उसी तरह का है, राइट लेसर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द ब्लैंक्स। आपको इनके ब्लैंक्स में ग्रेटर, लेस ये सब दिखाना है कि ये है या नहीं है। तो कैसे पता करेंगे हम कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? फिर हमारे पास वही मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जैसा आपको सिखाया गया है अभी, आप उससे मल्टीप्लाई करके जान सकते हैं कि क्या होगा। जैसे आपका फर्स्ट पार्ट है -8/15 -7/30। क्वेश्चन नंबर 7, माइनस ऑफ 8/15 ब्लैंक माइनस ऑफ 7/30। ये देखिए आपका क्वेश्चन यहाँ कॉपी हो चुका है। तो -8/15 ब्लैंक -7/30। तो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए क्या आने जा रहा है। ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 8 3 जा 24, यानी कि इधर तो हमें मिल रहा है -240, इधर -15 7 जा होता है 105, तो इधर मिल रहा है 105। तो देखिए इधर है -240, इधर है -105। यूजुअली स्टूडेंट्स लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाता है, उन्हें ये 240 देख के लगता है कि 240 बड़ा नंबर है, मगर मैं बता दूं कि इन दोनों के आगे माइनस लगा है। अगर माइनस लगा हो तो उल्टा रूल फॉलो होता है, यानी कि जिधर छोटा है वो बड़ा हो जाता है और जिधर बड़ा है वो छोटा हो जाता है। तो यहाँ 105 छोटा नंबर है एब्सोल्यूट वैल्यू में, इसके आगे माइनस लगा है इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। यानी कि ये साइन यहाँ इस तरीके से जा रहा है, यानी कि इधर वाला पोर्शन बड़ा है और इधर वाला पोर्शन छोटा है। तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन है -8/15 और जो ब्लैंक दिया हुआ है -7/30, इधर को बड़ा आया है तो हम ऐसे इसका सिंबल लगा देंगे और हम आराम से बना लेंगे कि हमारा ये किस तरीके से जा रहा है। अगर इधर का बड़ा निकलता तो ये सिंबल इधर को चलता, और अगर ये दोनों बराबर आ जाते तो इक्वल टू का साइन आ जाता। तो इस चीज को अपने ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन नंबर 7 के सारे सवाल बना सकते हैं। 8th और 9th में क्वेश्चन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का है। आप अपनी छोटी क्लासेस में भी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस बनाते रहे हैं। यहाँ आप देख पा रहे हैं, अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इन्होंने एक हिंट भी दिया है कि आप इनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, यानी कि इनको डिवाइड कर लीजिए। होपफुली आप सबको डिवीजन आता होगा और वहां से आप देख सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। जैसे अगर हम यहाँ डिवाइड करते जाएं तो हमें क्या मिलने जा रहा है डेसिमल में। ये पार्ट है आपके पास में -1/4, 1/2, 7/8, 15/16, -9/40। ओके, तो अब इन क्वेश्चंस को डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इन्हें डिवाइड करेंगे। 1 को 4 से अगर डिवाइड करें तो 0.25 मिलता है, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 मिलता है। 7 को 8 से अगर डिवाइड किया जाए तो 8 9 जा 64 जाता है, 8 9 जा 72। तो 0 पॉइंट पहले तो डेसिमल लगेगा, 70 बनेगा, 8 8 जा 64, फिर आपके पास बच जाता है 64 के बाद 6 बचता है तो 8 7 जा 56, यानी कि लगभग 0.87। अगर हम इस तरह से 15 और 16 को डिवाइड करें तो ये लगभग 0.9 आ जाएगा। और इधर फिर माइनस का साइन है। 9/40 को डिवाइड करें तो 9 को अगर हम 40 से डिवाइड करें, पहले 9 को हम 4 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 9 को अगर हम 40 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लेते ही 0 बन गया, 42 जा 80, 10 बच जाता है, एक और 0 आएगा तो
2 जा अगेन 80, फिर 20 बच जाता है माइनस करने पे, डेसिमल लिया तो 200, 45 जा 200, ये है 0.225। तो इस तरह से आपको ये जितने भी नंबर्स दिए गए हैं उन सबको आप आसानी से डिवाइड कर लें और डिवाइड करके उनको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। और अगर ये आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, तो सबसे छोटा पहले लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा कौन है, तो पहले माइनस वाले तो सबसे छोटे हो जाते हैं, और माइनस वाले में भी क्या होता है कि जो बड़ा दिखता है वो छोटा होता है। तो माइनस वाले हैं यहाँ दो, एक है माइनस 0.25 और एक है माइनस 0.225। तो ऑब्वियसली 0.225 जो क्या है वो छोटा है। 25 मीन्स 250 अगर 3 डिजिट में कन्वर्ट करें, और 225 तो ये है 250 और ये है 225। तो 250 बड़ा है लेकिन माइनस लगने से ये छोटा हो जाएगा। तो ये सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा है हमारा 0.250 जो कि -1/4 से आया है। तो -1/4 सबसे छोटा है। उससे बड़ा ये है 0.225 जो -9/40 से आया है। तो -9/40। उससे बड़े में है यहाँ 0.5 तो 1/2। उससे बड़ा है 0.8 7/8 और उससे बड़ा है 0.9 तो 15/16। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा एक्सरसाइज कवर अप किया है। आपकी इनके क्वेश्चंस भी आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। आप वीडियो को पॉज करके पहले इन क्वेश्चंस को लिख लीजिए और फिर आप इन क्वेश्चंस को बनाइए अपने कॉपी में। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करके मुझे आप इसका जवाब देंगे। होप आज आपको एक्सरसाइज वाइज, क्वेश्चन वाइज की ये क्लास समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कीजिए। टेक केयर, बाय।